नमो नमः मित्रों। आज हम लोग व्याकरण की क्लास में फिर से आए हुए हैं। आज हम लोग व्याकरण में पिछले दिनों में जो है कि वृद्धि संधि तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज से हम लोग दूसरी संधि पढ़ेंगे स्वर संधि के अंतर्गत, जो रहती है पर रूप संधि। कैसी संधि? पर रूप संधि। तो पर रूप संधि क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। तो क्या रहता है पर रूप संधि का पहला सूत्र? कि ज़्यादा समय न लेकर के, क्योंकि वीडियो वैसे हम लोगों की हमारी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, तो हम चाह रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करें आप लोगों को। तो आज हम लोग संधि पढ़ेंगे पर रूप संधि, जो कि है एंग एंग पर रूपम। पर एंग पर रूपम, यह एंग पर रूपम जो संधि है, जो है कि सूत्र है, यह लघु सिद्धांत कौमुदी में 38 नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का सूत्र है? तो बताए हैं 38 नंबर का। कितने नंबर का? 38 नंबर का सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में। और यही सूत्र जो है कि अष्टाध्यायी के क्रम से अगर देखते हैं, तो कितने का है? छठे अध्याय के, कौन से? छठे अध्याय के पहले पाद के 94 नंबर का सूत्र है। कितने का? छठे अध्याय के पहले पाद के 94 नंबर का सूत्र है। कौन सा है? एंगी पर रूपम। क्या सूत्र है? एंगी पर रूपम। आइए, ये सूत्र कैसा है अब हम लोग देखते हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी से 38 नंबर पर एंगी पर रूपम सूत्र है, जबकि यह अष्टाध्यायी के अंतर्गत छठे अध्याय के पहले पाद के 94 नंबर का सूत्र है। और सूत्र कैसा है? तो पर रूप जो है कि पर रूप विधायक सूत्र है। कैसा है? पर रूप विधायक सूत्र है। पर रूप विधायक सूत्र है ना? पर रूप विधायक सूत्र है। और सूत्र क्या कहता है? सूत्र क्या कहता है कि एंग प्रत्याहार हो। क्या हो? एंग प्रत्याहार ना। और या फिर जो है कि एंग प्रत्याहार कहां पर होगा? पर रूप। पर मतलब पर में। एंग प्रत्याहार से परे होने पर जो एंग प्रत्याहार, एंग किसमें है? सप्तमी एक वचन में। तो ये हो जाए, इसके होने पर क्या होगा? पर रूप में, दूसरे रूप में जो पहला वर्ण होगा, वही जो है कि पहला जो स्वर होगा वही क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा सब कुछ हटा करके। आइए हम लोग थोड़ा इसको इसमें जो है कि वृत्ति देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? आद उपसर्गाद एंगौ। आद उपसर्गाद, और आद क्या है? हाँ, किसका है? आद गुणा से जो आत जो आता है ना, तो वही आत यहाँ पर लिया गया, आद गुणा वाला। आद गुणा वाला क्या लिया गया? यहाँ पर आत लिया गया, ताकि हलंतम से इस संज्ञा बचता है क्या है? और तस् लोपा से लोप होने से बचता है आ। और आ के यहाँ पर 18 रूप जो है कि माने गए हैं, ना कि एक। ठीक। और आत कहाँ का है? ये पंचमी एक वचन का रूप है। कहाँ का है? पंचमी एक वचन का रूप है आत। तो इसमें ता की हलंतम से इस संज्ञा, तस् लोपा से लोप हो गया, तो आ की यहाँ पर क्या हो गया है? 18 संज्ञा। और जब ये इसको जो है कि जब तपर होगी ना, तपर तत्काल से, तब ये बोलता है कि आत में अगर तपर तत्काल अगर होता है, तो वह सिर्फ आ को ही बताया जाता है, ना कि आ के अन्य भेदों को। तो यहाँ पर तपर तत्काल वाले ता नहीं है, बल्कि क्या है? ये पंचमी एक वचन का ता है ना। पंचमी एक वचन का ता है, तो ता क्या हो गया? हलंतम से इस संज्ञा और तस्य लोपा से लोप हो जाने से यहाँ पर क्या है कि आद उपसर्गाद एंगादो। आद उपसर्ग जो है कि आत उपसर्ग से ना, यही जैसे कोई उपसर्ग है जिसमें आकार निकल रहा हो। क्या निकल रहा हो? कोई भी ऐसा उपसर्ग, हम लोगों ने पिछले जो है कि 22 उपसर्ग पढ़े, उसमें कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जिनके अंत में क्या रहता है? आ निकलता है। जैसे उप हुआ है, उप में क्या है? आ है। प्रा हुआ, प्रा में क्या है? आ है। फिर जो है कि अनु में उकार है ना, तो आ नहीं है उसमें। फिर उसके बाद में कौन कौन से हैं? अप है। कौन सा? अप है। फिर प्रा प्रा अप। फिर अब उसके बाद में कौन सा है? आंग है। फिर उप है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जिनके अंत में आ निकलता है, आ उपसर्ग से परे हो, आ उपसर्ग के, आ उपसर्ग से परे हो, अर्थात आ उपसर्ग वाले हो। फिर उसके बाद में क्या हो? एंग धातु, एंग धातु हो। और उसके बाद में क्या हो? एंग धातु, एंग प्रत्यय जो है कि प्रत्याहार हो। फिर उसके बाद में धातु पर रूपम एक आदेश स्यात्।
धातु का जो पर रूप होता है उसमें एक आदेश हो जाता है, किससे? एका पूर्व प्रयोग से। अर्थात इस सारी व्याकरण की बातों को छोड़ दीजिए, एक चीज समझिए कि अगर कहीं पर किसी भी उपसर्ग में अंत में आकार निकले, क्या निकले? आकार, और इधर क्या हो ना, एकार, एक एंग में कितने आते हैं? तो ए और ऐ ना, ए सॉरी, ए ओ दो आएंगे ना। कौन कौन से आएंगे वर्ण? तो ए आएगा और वो ओ, दो वर्ण आएंगे एवंग ना, ए और ओ, यह दो वर्ण हो, यहाँ पर आकार हो, आकार का कोई भी वर्ण हो, मतलब 18 भेद में से कोई भी भेद हो, और यहाँ पर क्या हो? प्लस करके ए ओ में से कुछ भी हो, तो क्या हो जाएगा? सब कुछ हटा करके पर रूपम है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? पर रूप, पहला अंतिम वाला रूप ना हो जाएगा। ठीक, बस ऐसे समझ लीजिए सिंपल से भाषा में कि एंग प्रत्याहार हो अंत में और पहले में आकार हो, किससे? आद गुणा वाला आकार हो, आकार के 18 भेद हो, आकार हो या फिर आकार के कोई भी 18 भेद में से कोई भी हो ना, तो उसके स्थान पर रूप वाला हो जाएगा। पहले और दूसरे दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? पहले जो है कि पर रूप वाला हो जाएगा। जैसे जैसे क्या होता है कि प्रेजते, अगर हम प्रेजते को तोड़ते हैं तो क्या रहता है? प्रधन एजते, प्रधन एजते ना, अर्थात यहाँ पर देखते हैं तो क्या है? जो है कि आंग जो है आपका आ निकल रहा है, कौन सा? आद गुणा से, आद गुणा से आ आया ना, तो आ के 18 भेदों में कौन सा हमने हर्ष का आ ले लिया। यहाँ पर देखते हैं प्रा में भी क्या है? प्रा को अगर हम तोड़ते हैं तो प, सॉरी, प धन र धन आ, इस प्रकार से निकलते हैं। तो प धन र धन आ, तो रा तो निकल गया, आ भी निकल, पा भी निकल गया, रा भी निकल गया, तो बचता क्या है? आ को हमने ले लिया, और इधर देखते हैं तो एजते का ए बचा है, और ये कैसा है? ये कहाँ का है? एजते कहाँ का है? तो एंग प्रत्याहार का है। कौन से प्रत्याहार का? एंग प्रत्याहार का ये है ना, तो एंग प्रत्याहार का ए आया, तो क्या बोलता है? तो अब पहले और दूसरा, पहला कौन से स्थान पर है? पहला आ है और दूसरा दूसरे स्थान पर है, तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? एकह पूर्व प्रयोग के माध्यम से, कौन से? एकह पूर्व और प्रयोग दोनों के स्थान पर एक हो जाएगा। एकह पूर्व प्रयोग, पूर्व और प्रयोग मतलब पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक हो जाएगा, और एक में क्या हो जाएगा? तो बोलते हैं क्या हो जाएगा? दोनों के स्थान पर वाला हो जाएगा। कौन वाला? पर रूपम, अर्थात दूसरा वाला रूप हो जाएगा, पर वाला रूप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो प्रा के स्थान पर ए हो जाएगा तो पा हो गया, और रा में अगर पा में रा जुड़ जाएगा तो प्र हो जाएगा ना, और प्रा में जब ए जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रे, और फिर उधर ए तो यहाँ पर आ ही गया, तो बचा का जते, तो प्रेजते। यह तुम्हारा जो है कि क्या हो गया? यह पर रूप का उदाहरण हो गया। क्या हो गया? पर रूप का उदाहरण क्या हो गया? एंग पर रूपम सूत्र है, अष्टाध्याय के माध्यम से छठे अध्याय के पहले पाद का 94 नंबर का सूत्र है। सूत्र कैसा है? तो पर रूप विधायक विधि सूत्र है। पर रूप का मतलब जो अंतिम वाला रूप हो, अंतिम वाला रूप हो वही हो जाएगा, जैसे कि प्र में, और क्या है बताएं कि आदो, पहले में जो है कि आ आदि हो ना, आ के 18 भेद आदि हो, स्वर हो यहाँ पर, फिर उसके बाद में इधर एंग प्रत्याहार हो, इधर आत हो, इधर एंग हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? एंग हो जाएगा। अब एंग कौन सा है? तो इसमें दो मिलते हैं, तो जो जो है जैसा वैसे आगे निकल जाएगा, तो इसमें स्थानीय अंतरतमा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक जो है कि सूत्रों की बाधा हुई है। कौन सा सूत्र की बाधा हुई है? तो इधर पे आ है, इधर पर ए है, तो हम लोग पहले सूत्रों में क्या किए? यहाँ पर आकार के बाद में अगर एकार आती है ना, तो वृद्धि संज्ञा हो जाती थी। किस सूत्र से ना? किस सूत्र से वृद्धि यहाँ पर होती थी? तो वृद्धि रेची से ना, वृद्धि रेची से आकार के बाद में अगर कोई एकार आता है तो वहां पर अय हो जाता है वृद्धि रेची से। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यह सूत्र कैसा है? तो वृद्धि बाधक सूत्र है। कैसा सूत्र है? वृद्धि बाधक सूत्र। ये वृद्धि संज्ञा को जो है क्या करता है? वृद्धि विधायक सूत्र को बाधित करता है। यहाँ पर ना क्या करता है? वृद्धि संज्ञा को, और वृद्धि रेची सूत्र से क्या, वृद्धि रेची क्या रहता है? वृद्धि वृद्धि संज्ञा जो है कि विधायक सूत्र है, और जो है वृद्धि संज्ञा का ये बाधक हो गया। इस प्रकार से देखते हैं तो ये जो है हमारा जो है कि पररूप हो गया ना। और वृद्धि संज्ञक सूत्र, तो वृद्धि संज्ञक कौन सा सूत्र है? वृद्धि संज्ञक सूत्र है, हाँ तो बताइए आप लोग। तो वृद्धि संज्ञक जो है कि
वृद्धि संज्ञक जो सूत्र है वो आप लोग बताएंगे। अब हम नहीं बोलेंगे कौन सा सूत्र है, क्योंकि देखिए हम तो इतना बता ही रहे हैं, आप हम पढ़ा भी चुके हैं ना, हम पढ़ा भी चुके हैं, तो इसलिए वृद्धि संज्ञक सूत्र तो अब आपको ही बताना पड़ेगा। चलिए आप लोगों के सहारे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है, प्रजते देख लिया है। इसका चलिए हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। फिर अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। उप धन औषधि, उपधन औसत ना, उपधन औसत। तब क्या है, यहाँ पर देखते हैं तो क्या है, अकार निकल रहा है, और अकार कहाँ से आ रहा है, आत से आ रहा है। आत कहाँ का है, आत कहाँ का है, तो गुण संज्ञक सूत्र है, सॉरी गुण गुण का सूत्र है ना। क्या बोलता है, आद गुणा है ना, आद गुणा सूत्र से क्या हुआ गया, यहाँ पर ले लिया गया है ना। और यहाँ पर देखते हैं तो एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला ओ भी है, क्या है, ओ भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंग एंग भी आ गया, इधर पर आत से आ भी आ गया ना, तो दोनों आ जाने से क्या हो गया, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, इधर देखते हैं ओ है, तो क्या होगा, एका पूर्व प्रयोग सूत्र से ना, एका पूर्व प्रयोग सूत्र से क्या होगा, पहले और दोनों के स्थान पर क्या होगा, एक ही आदेश होगा, कौन सा, अंतिम वाला। तो क्या हो जाएगा, उप उप में जो है हलंतम है, जब ओकार जुड़ जाए तो हो जाए, तो क्या हो जाएगा, उपो, और इधर क्या बचेगा, सति, उपोषत। इस प्रकार से रूप बनेंगे। उपोषद का मतलब क्या होता है, जलता है। उपोषद का मतलब क्या होता है, जलता है। फिर इस प्रकार से हम लोगों ने इस सूत्र को देखा। अब आगे यहाँ पर भी वृद्धि संज्ञा का बाधक हुआ है, क्या हुआ है, इस सूत्र में, सूत्र तो वही है ना, उदाहरण है, तो इस उदाहरण में भी क्या है, वृद्धि संज्ञा का बाधक हुआ है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हम बताते हैं। वृद्धि संज्ञक सूत्र, वृद्धि संज्ञक सूत्र कौन सा है, तो वृद्धि संज्ञक सूत्र है, मन तो नहीं करता है बताने को, चलिए। तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो इस यहाँ पर जो बाधक है सूत्र ना, तो वो वृद्धि विधायक है। और वृद्धि कौन सा विधायक, तो क्योंकि वृद्धि तो हम लोगों ने बहुत से विधायक देखे, तो कौन सा, तो यहाँ पर वृद्धि रेची के माध्यम से विधायक हुआ है ना। एते दट्टु थस आदि से जो है कि यहाँ पर वृद्धि विधायक नहीं हुआ है ना, किस सूत्र से जो है कि वृद्धि विधायक हुआ है, तो कौन सा, वृद्धि रेची से ना, कौन से सूत्र से, वृद्धि रेच से। यहाँ पर वृद्धि का जो है जो उसका हुआ है, बाधक हुआ है। फिर अगला सूत्र आता है अचो अंत्यादि टी ना, अचो अंत्यादि टी, क्या है, अचो अंत्यादि टी। ये सूत्र कैसा है, इसको एक में ही लिखते हैं ना, अचो अंत्यादि टी। ये सूत्र कैसा है, तो यह सूत्र क्या है, यह टी संज्ञक सूत्र है, टी संज्ञक सूत्र है ना। तो टी संज्ञक सूत्र है, और टी संज्ञक सूत्र क्या कहता है, ये अष्टाध्यायी के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो अष्टाध्यायी के माध्यम से रहता है, पहले अध्याय के पहले पाद के 64वें सूत्र पर, पहले अध्याय के पहले पाद के 64वें सूत्र का है ना, 64वें नंबर का सूत्र है, पहले अध्याय के पहले पाद का 64वें नंबर का सूत्र है। और सूत्र कैसा है, तो टी संज्ञक सूत्र है, यह संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। ये क्या कहता है कि अचो अंत आदि टी ना, देखते हैं तो क्या कहता है, अच होता है, अच मतलब स्वर, अच का मतलब स्वर, किसके कहां पर अच होता है, तो अंत में, किसी भी शब्द के अंत में जो कोई स्वर मिल जाता है उसकी क्या होती है, टी संज्ञा होती है। किसी भी क्या होता है, शब्द के, किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में कोई भी अच अगर मिलता है तो उसकी संज्ञा क्या होती है, टी होती है। फिर अगर स्वर नहीं है, अगर हल है, अगर
किसी भी स्वर, जैसे कि अंत में क्या है, स्वर नहीं है, हल है ना। जैसे मान के चलिए, जैसे राम है, तो राम में अगर हम तोड़ते हैं तो आकार है, जैसे रा, सॉरी, र, धन, मा, फिर धन, सॉरी, रा धन, आ धन, इसमें बड़ा आ होगा ना, फिर मा धन, फिर आ। इस प्रकार से हम देखें राम हुआ है। जब रा में क्या होगा, बड़ा आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, और मा में जब आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा ना। अब जैसे कि कोई जैसे शब्द है राजन, कौन सा, राजन, हम्म क्या है, राजन। अब इसमें अंत में तो ना नहीं, आ नहीं है, तो क्या है, रा है, प्लस आ है, प्लस ज है, फिर आ है, फिर ना है। तो क्या बोलता है, अचो अंत्य आदि टी। और जब कोई हल आता है तो क्या बोलता है, आदि यहाँ पर लिखा है ना, क्या बोलते हैं कि अच जब होता है तो अंत्य वाला जो है कि टी होता है। जैसे अंत में यहाँ पर अच आ गया है तो इसकी क्या होगा, अंत वाले की टी संज्ञा होगी। लेकिन जब कोई हल होता है, क्या होता है, जब कोई हल होता है तो क्या होता है, अंत्य आदि दोनों की टी संज्ञा होती है। दोनों की क्या रहती है, टी संज्ञा रहती है। किसकी रहती है, क्योंकि अंत में बताएगा तो अंत में तो यही है, तो इसकी ही टी संज्ञा हो, जबकि यहाँ भी तो आ है लेकिन यहाँ वाला नहीं, अंत वाला आ ना। फिर उसके बाद में जब कोई हल रहता अंत में तो क्या होता, उससे जो पहले अंत वाले जो है कि हल, हल से पहले जो भी ना क्या रहेगा, स्वर रहेगा, उसकी और अंत वाले दोनों की संज्ञा टी होगी। जैसे कि यहाँ पर राम में, जो राम में आ की टी संज्ञा है, आ टी संज्ञक है, और राजन में क्या है, अन टी संज्ञक है, क्या है, अन की टी संज्ञा हुई है ना, सॉरी, ये तो टी चाय वाला हो गया, इसमें टी संज्ञा हुई है ना, क्या हुई है, इसकी टी संज्ञा हुई है, अन की टी संज्ञा हुई राजन में। अब जैसे मनस में किसकी संज्ञा होगी, मनस में ना, मनस में अस की टी संज्ञा होगी, अस, अस की टी संज्ञा होगी। ठीक, तो इस प्रकार से ना। अब यहाँ पर देखें, अचो अंत्यादि टी, अर्थात जब कोई अच हो, अच का मतलब होता है स्वर, अंत्य आदि, जैसे जब कोई स्वर अंत में हो, राम में है, लता है, मोहन है, गीता है, तो इन सब में क्या है, अंत में अच, अच आ रहा है, तो जो है अंत वाले जो है अच है, जैसे राम में मकार में आ है, उसकी टी संज्ञा, गीता में ता के आ की जो है कि टी संज्ञा है, मोहन ना के आ की जो है टी संज्ञा है, फिर सीता है, उसमें ता के आ की संज्ञा है, जो है टी संज्ञा है। तो इस प्रकार से फिर अब जैसे कि अब अंत आदि, तो क्या रहता है, जब कोई अगर अच्छा नहीं रहता, हल रहता है, तब क्या रहता है, तो अंत्य आदि दोनों ना, अंत्य का और आदि जो उससे पहले स्वर है ना, वहां से जो है कि टी संज्ञा रहेगी ना। अब जैसे कि जहां पर, जैसे कहीं कहीं पर क्या, अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब अंत तक जो है कि हले हल हो, फिर जहां से आपको अच मिलता है वहां से उसकी टी संज्ञा करनी पड़ेगी। ठीक, ऐसा भी है। तो अब हम लोगों ने टी संज्ञा समझ लिया है, तो क्या लिखा है, अचाम मध्य यो अंत्य सा आदिर यस्य तट टी संज्ञा स्यात्। जैसे, जैसे मान के चलिए, एक तुमको कहा जो कहानी बताते हैं कि इसको तो हम लोग समझ लिया है, हालांकि इसमें जो बताया है उनकी परिभाषिक जो है कि भट्टो दीक्षित के परिभाषा के माध्यम से भी हम लोग समझ लेते हैं। क्या बताते हैं, जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति के एक ही लड़का है, कितने लड़के, मात्र मात्र एक लड़का है। किसी व्यक्ति का एक लड़का है, तो चाहे उसको तुम आदि बोलो कि पहला लड़का यही है, चाहे उसका बोलो आखिरी लड़का यही है ना, चाहे बोलो या मध्य वाला लड़का यही है, चाहे आप कुछ भी उसको बोलो, लेकिन वो है तो अकेला ही ना। तो इसी प्रकार से टी संज्ञा है ना, तो टी संज्ञा यहाँ पर अगर यहाँ पर आ रही है आकार, यहाँ पर अगर अच आ रहा है तब यहाँ पर है, अगर यहाँ पर आ रहा है तो इन दोनों की टी संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टी संज्ञा समझी। अब टी संज्ञा का यहाँ पर काम क्या है ना, तो अगले सूत्रों में बताएंगे कि टी संज्ञा के यहाँ पर जरूरत क्या पड़ गई आने की। तो अगले सूत्रों में क्या बताएंगे, टी संज्ञा किसे कहते, क्यों यहाँ पर जरूरत पड़ गई आने की। तो टी संज्ञा की कोई जरूरत नहीं, इसलिए बताया गया क्योंकि जैसे कि जब हम मनीषा आदि रूप सिद्ध करेंगे, मनीषा आदि, फिर लांगलीशा आदि, फिर या फिर जैसे राजन आदि रूप जो है, इन रूपों को जब हम सिद्ध करेंगे, तो क्या रहेगा, यहाँ पर टी आदि जो है कि सकंदु करकंदु आदि जब हम सिद्ध करेंगे तो क्या रहेगा, उन सबके सिद्ध करने में यह सूत्र जो है कि साधक रहेगा।
अब कैसे साधक रहेगा, चलिए आइए हम लोग अगला जो है कि सूत्र देखते हैं। तो अगला सूत्र नहीं है, अगली है वार्तिक। वार्तिक के रचनाकार कौन है? तो वार्तिक के रचनाकार कौन है? कात्यायन जी हैं। कौन है? कात्यायन। चलिए अब हम दो सूत्र पढ़ लिए हैं, तो आपको बता ही देते हैं कि वृद्धि संज्ञक सूत्र किसे कहते हैं। हाँ, तो कौन सा होता है? वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच जो है वृद्धि संज्ञक सूत्र है। और वृद्धि विधायक सूत्र कौन सा है? तो वृद्धि विधायक सूत्र पहला है वृद्धिरेचि। कौन सा है? वृद्धिरेचि। फिर एते धत्ते उठ्ठसो, तो इसके साथ साथ में अक्षा दोहिन्याम उपसंख्यानम आदि वार्तिक से लगी हुई है ना, तृतीया च समासे आदि। फिर अब अगला जो है कि वार्तिक किसमें आई है, तो कौन सी है? सकंद्वादिश पर रूपम वाच्यम। सकंध्वादिशु, सकंध्वा, सकंध्वा दिशु, सकंध्वादिशु, यही सा रहेगा। यही सा रहेगा। पर रूपम वाच्यम। सकंधादिशु पर रूपम वाच्यम, अर्थात सकंध आदि में क्या होगा? पर रूप, जो पर रूप होगा, है कहने पर ना, पर रूप जो है कि वाच्य जो रहेगा, उसको पर रूप को ही हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी यह सूत्र यह कैसी वार्तिक है? तो कैसी वार्तिक है? तो पर रूप वार्तिक जो है कि पर रूप, पर रूप विधायक वार्तिक, पर रूप विधायक वार्तिक ना। तो पर रूप विधायक वार्तिक है। कैसे होगा? तो अब देखते हैं। कैसे बताए हैं कि पर रूप के स्थान पर जो है कि वार्तिक होगा? तो बताए हैं कि जैसे, क्या बताए हैं? जैसे, जैसे सक धन अंधु। अंधु का मतलब होता है कुआं, कूप। सक मतलब जो सक जाति आज लोगों का जो कुआं है, उसे क्या बोलते हैं? सक का कुआं है, अर्थात सक का अंधु है, अर्थात सकंधु। अब सकों का अंधु तो सखा जो है कि सकान, सकाम अंधु ना, सकों का अंधु। ठीक, सकाम अंधु अर्थात इसमें सॉरी सका नाम अंधु ना, सका नाम अंधु अर्थात शक अंधु ना, सका नाम अंधु अर्थात सकंधु। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। तो अब देखते हैं, तो यहाँ इसमें देखते हैं तो सकार में का है, अचो अंत्यादि टी से क्या करेंगे? क और आ। इसमें जो आ है इसकी क्या हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टी संज्ञा। और इधर अंधु में क्या है? आ है। अंधु में क्या है? आ है। तो इधर भी आ है और इधर भी आ है, क्या हो जाएगा? दोनों का जो है, दोनों का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। किस सूत्र से? अकः सवर्णे दीर्घ। जब कोई सामने सामने अक प्रत्याहार अगर मिल जाते हैं तो उनका दोनों का दीर्घ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग? यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ जो है कि ककार में भी क्या है? ककार में भी क्या है? आ है और सामने भी आ है। अब दोनों का दीर्घ तो हो रहा है अका सवर्णे दीर्घा से, लेकिन सकंधादिश पर रूपम वाच्यम क्या करता है? भैया नहीं, तुम्हारा वहां पर होगा लेकिन सकंधु में नहीं होगा। सकंधु में क्या होगा? आ की अचो अंत्यादि टी से टी संज्ञा होगी ना, और टी संज्ञा होने से क्या होगा? टी संज्ञा हो जाएगा। टी संज्ञा हो जाने से अलग हो जाएगा या, और इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? अंतिम वाला पर रूप वाचक अर्थात अंतिम वाला यहीं पर वाचक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? शक, शक हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो वाला जुड़ जाएगा ना, दोनों पर एक हो जाएगा। एका पूर्व प्रयोग सूत्र से क्या हो जाएगा? दोनों के स्थान पर एक ही आ बचेगा। और फिर उसके बाद में क्या बचेगा? अंधु ना, क्या बचेगा? अंधु ना, अंधु। तो क्या बचेगा? सॉरी, अंधु कहाँ? इसमें तो आ ही आगे आ ही गया है पहले ना। तो क्या बचेगा? धू बचेगा, अंधु बचेगा ना। तो क्या बचेगा? बनेगा सकंधु। ठीक, सकंधु, सकों का कुआं। फिर अगला इसका जो है कि उदाहरण है,
करकंधो, कर्कधन अंधो, कर्कधन अंधो। अब यहाँ पर देखते हैं कर्क, तो इसमें क्या रहता है, अगर हम तोड़ेंगे तो क धन, फिर आ धन, फिर र धन का, सॉरी, धन का धन आ, इस प्रकार से तोड़ेंगे तो अंत में क्या निकलता है, आ ही निकलता है, तब कर्क बनेगा। कर्क में अंतिम में क्या यहाँ पर आएगा, आ, और इधर देखते हैं तो आ है, तो दोनों का दीर्घ होना चाहिए अकासमणे दीर्घा से, लेकिन क्या हुआ, सकंधादिश पर रूपम वाच्यम बोल गया कि भाई यहाँ पर दीर्घ नहीं हो सकता है, क्योंकि यह हमारा क्षेत्र है ना, अपने क्षेत्र में आप करिए, हम अपने क्षेत्र में करेंगे। तो यहाँ पर सकंधादिश पर रूपम वाच्यम से तो दीर्घ था, लेकिन दीर्घ एक का यहाँ पर बाद हुआ, और बाद होने से क्या बचा, दोनों के स्थान पर क्या हुआ, एका पूर्व प्रयोग ना, सकंधु, इसकी टी संज्ञा आके, टी संज्ञा होने से क्या हुआ, सूत्र आ गया कौन सा, एका पूर्व प्रयोग, दोनों के स्थान पर एक ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एका पूर्व प्रयोग। कौन सा एक होगा, तो बोले कि सकंधादिश पर रूपम वाच्यम, तो सकंध आदिश जो रहते हैं ये सक आदि गण के रूप है, कैसे है, सक आदि गण के रूप हैं, और सक आदि गण के रूप कितने होते हैं, तो असंख्य रहते हैं, जिनका जिनका मान चलिए जहां पर संधि हो रही हो आकाशवाणी दीर्घा से, जैसे अब आकाशवाणी दीर्घा से यहाँ पर दीर्घ हो रही है, लेकिन दीर्घ नहीं की गई है ना, दीर्घ नहीं की गई है, क्या हुआ, सकंधादिश पर रूपम वाच्यम से इसको जो है कि पररूप, जो है कि पररूप कर दिया गया, तो पररूप होने से अभी ये किसके गण में आ गया है, कर्क किसके गण में आ गया है, तो यहाँ सक आदि गण में आ गया है। अब सकंधु किसके गण में आ गया, सक आदि गण में आ गया। तो इस प्रकार से अनेकों इसके शब्द हैं जिनकी कोई जो है कि गणना नहीं है। तो क्या होगा, अब दोनों को क्या होगा, जो है कि एका पूर्व प्रयोग, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक ही बचेगा, तो कौन सा बचेगा, तो बताया है, पहले ही सूत्र बता चुका है कि सकंधादिशु पर रूपम वाच्यम, पर रूप अंतिम वाला रूप ही वाच्य होगा, अंतिम वाला रूप ही कहा जाएगा, पहले वाला नहीं कहा जाएगा। तो अंतिम वाला क्या कहा गया, आ है, तो क्या बनेगा, कर्क। अब यहाँ पर आ गया है, तो क्या बचेगा, कर्क, फिर ये यहाँ आ तो यहाँ नीचे आ गया, लेकिन क्या बचेगा, अंधु, कर्क अंधु, इस प्रकार से रूप बन जाएगा। यह भी कहाँ का है, कर्का नाम अंधु, कर्कों का कुआ, यह कहाँ का है, षष्ठी एक वचन का, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, कर्क लोगों का कुआं, या कर्कों का कुआं, कर्कों का कुआं। इसमें कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। फिर आकृति गणो अयम, यह आकृति गण के अंतर्गत आता है, सकादि गण जो है आकृति गण के अंतर्गत आता है। अब अगला इसमें जो है कि एक रूप बताते हैं, कौन सा बताते हैं, अगला कौन सा उदाहरण इसमें दिए हैं, सकंदू करकंदू तो बना दिए हैं, फिर कुल धन अटा ना, कुल धन अटा, तब कुल धन अटा, अब कुला नाम अटा, ये किसके लिए, उल्टा आता है, वैश्य के लिए ना, किसके लिए आता है, वैश्य के लिए ना। अब अटा में टा के जो है कि इसमें टा प्रत्यय हुआ, तो इसलिए वैश्य के जो है कि स्त्रीलिंग में आ गया, स्त्रियाम से इसका स्त्रियाम अधिकार में हो गया, तो कुल में क्या है, अकार निकल रहा है, और अटा में भी क्या आ रहा है, अकार निकल रहा है, दोनों का जो है दीर्घ होना चाहिए था ना, क्या होना चाहिए था, दीर्घ होना चाहिए, किस सूत्र से, तो आकाशवर्णी दीर्घा से, किस सूत्र से, आकाशवर्णी दीर्घा से दोनों के स्थान पर दीर्घ होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, ला के आ की क्या होगी, टी संज्ञा हो गई, और टी संज्ञा होने के माध्यम से तब ये जो है कि दोनों के स्थान पर क्या बोलेगा, एका पूर्व प्रयोग, दोनों के स्थान पर एक ही होगा ना, चाहे पूर्व करो चाहे पर, दोनों के स्थान पर एक ही होगा। लेकिन यह सूत्र क्या बोला, सकंदादिशु पर रूपम वाच्यम बोला कि पर रूप वाच्यम, अंतिम वाला ही रूप वाचित होगा, पहले वाला नहीं होगा। तब
इसलिए आ हट जाएगा तो कौन सा बचेगा, अंतिम वाला बचेगा। तो क्या बचेगा, कुल। अब कुल में जो है कि लकार में हलंत लग गया तो अंतिम वाला आ गया तो क्या बचा, कुल। फिर क्या बन जाएगा, तो इस प्रकार से कुलटा बन जाएगा। कुलटा में कौन सा, ये कौन सा गण का है कुल। तो बता दिया इसमें, यहाँ पर यही कुलटा जो है कि कुल जो है किसके गण का है, उल्टा जो है क्यों, कौन से गण का है ये कुल। तो बता दिए सकंधादिश गण रूप जो है कि गण रूपम वाच्यम। फिर अगला जो है कि हम लोग बनाते हैं मनीषा, क्योंकि ये हम लोगों ने तो अच वाले देख लिया, हल वाले भी देख लेते हैं एक दो ना। मनीषा, मनीषा, ठीक। अब क्या होता है इसका, अगर हम विच्छेद करेंगे तो मनस धन ईसा, इस प्रकार से विच्छेद होगा, मनस धन ईसा। तो इसमें देखते हैं तो ना और आशा, यहाँ पर दो शब्द आते हैं, तो यहाँ पर अस ना के आ और श दोनों की क्या होगी, टी संज्ञा होगी, इन दोनों की क्या होगी, टी संज्ञा। और यहाँ पर क्या है, बड़ी ई है, तो दोनों का क्या हो जाना चाहिए था, है? तो यहाँ पर तो जो है कि बाद हो रहा है, किसका बाद हो रहा है? सकार और जो है कि इसमें क्या हो रहा है, दोनों का जो है कि बाद हो रहा है, आ और ई दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर गुड़ भी नहीं बन पाएगा, और सा से ई मिल जाएगा तो मन शीशा हो जाएगा या अनर्थक रूप बन जाएगा। तब अब इसकी क्या हो गई, टी संज्ञा हो गई, तो टी संज्ञा मतलब एक ही होगा। अब एक ही स्थान पर क्या हो गया, तो मनस जो है कि अस जब हट जाएगा यहाँ पर तो क्या बचेगा, ई बचेगा। और क्या बताया है, कि बताया गया है कि एकादश, जो है कि एक पूर्व जो है एका पूर्व प्रयोग, तो क्या रहेगा, एक ही बचेगा, चाहे पूर्व वाला चाहे पर वाला, सॉरी पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक ही बचेगा। तो बोले कौन सा बचेगा, तो यह सूत्र बताता है, कौन सा, यह सूत्र सकंधादिश पर रूपम वाच्यम बताता है, सकंधादिश पर रूपम वाच्यम बताता है कि भाई देखिए पर रूप ही वाचित होगा, पहले वाला नहीं होगा। तो असक जो है हट जाएगा तो क्या बचेगा, मनस, मन, मन में बड़ी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मनी, और इधर क्या बचा है, शाह, तो शाह जुड़ करके क्या हो जाएगा, मनीषा। इसी प्रकार से हलीसा आदि रूप हम जो है कि बना सकते हैं, मनीषा, हलीसा। ठीक। अब एक चीज आएगा कबीशा ना, तो कबीशा हम नहीं बना सकते हैं ना। अगर आएगा कबीशा, तो इसको हम नहीं बना सकते हैं ना, कबीशा, इसको हम नहीं बना सकते, क्यों, क्यों, तो क्यों के स्थान पर यहाँ पर आता है, क्या आता है कि कवि धन ईशा होता है। ये क्या होता है, इसका अगर विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, यह कवि धन ईशा, सॉरी ईशा, तो यहाँ पर क्या होगा, इकार इकार दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे ना। होती यहाँ पर भी जैसे कि अभी करकंदो और कंदो में था, लेकिन यह आकृति गण का नहीं है, सकंदवादी गण का नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कवि धन ईसा दोनों को मिलाकर आकाशवाणी दीर्घा से दीर्घ होकर के क्या बन जाएगा, कवि शाह, क्या बन जाएगा, कवि शाह ना। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी, बल्कि यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से हलीसा भी हम लोग बना सकते हैं। अब अगला हम लोग सूत्र देखते हैं, अगला सूत्र है ओमांगोश। क्या है, ओमांगोश, ओमांगोश, ओमांग, ओमांगोश, ठीक। इसमें ओमांगोश खाली अंगा लिखा है ना, गा नहीं लगा है, ओमांगोश, ठीक। ओमांगोश अर्थात यह सूत्र कैसा है, तो बताए हैं, यह भी पररूप विधायक सूत्र कैसा है, पररूप विधायक सूत्र है। यह अष्टाध्यायी के क्रम से कहां पर आता है, तो बोले हैं कि यह छठे अध्याय के ना, छठे अध्याय के पहले पाद के 94 नंबर पर सूत्र आता है। कहां पर आता है, छठे अध्याय के पहले पाद के 94 नंबर पर सूत्र आता है। क्यों, क्योंकि यह बताता है कि भाई अब देखिए, सॉरी 95 नंबर के सूत्र आता है ना, 95 नंबर पर सूत्र आता है।
ये 95 नंबर पर सूत्र आता है, छठे अध्याय के पहले पाद के 95 नंबर पर सूत्र आता है ना। अब देखते हैं ये क्या बताता है, ओम हो चाहे आंग हो, आंग उपसर्ग हो, हैं? आंग उपसर्ग हो या फिर ओम हो, हम्म, दोनों पर क्या होगा, क्या होगा, दोनों पर क्या होगा, पररूप जो है कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा। क्या बताए हैं इसमें, ओम आंग चात परे पररूपम एकादेश स्यात्, क्या होगा, पर में ओम हो या फिर आंग प्रत्यय जो है कि आंग आंग उपसर्ग हो, पर में क्या हो, ओम हो या फिर आंग हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर ओम या हो जाएगा या तो फिर आंग हो जाएगा और कुछ नहीं हो सकता है। सूत्र कैसा है, तो पररूप विधायक सूत्र है। जैसे आइए हम इसके जो है कि उदाहरण को देखते हैं। ओम नमः शिवाय, ना, शिवाय, शिव के लिए नमस्कार है ना। ओम यह तो जो है कि प्रणववाची है, ठीक है, ये सब देवी देवताओं के सामने लग जाता है ना। तो क्या है यह तो एक जो है कि शक्तिमान जो है कि प्रकाश युक्त ओम है, ठीक। ये क्या है, पर ब्रह्म है, ठीक। इसको व्याख्या तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है इतनी कि हम इसकी व्याख्या करें। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसकी व्याख्या कर सकते हैं, हम जैसे कुछ तुच्छ व्यक्ति नहीं इसकी कर सकते। तो इसको अगर हम देखते हैं, तो ओम नमः, सॉरी, ओम नमः शिवाय, इसको हम लिखते हैं शिवाय ओम, इस प्रकार से भी रहता है ना। फिर ओम नमः शिवाय ओम नमः, ना, शिवाय ओम नमः। तो जब यहाँ पर देखते हैं कि शिवाय ओम नमः, तो यहाँ पर नमः को तो हम थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, क्या करते हैं, साइड कर देते हैं। हम दो ही जो है कि अक्षरों जो है, दो ही शब्दों को लेकर के चलेंगे, शिवाय ओम। तो यहाँ पर देखते हैं तो शिवाय में यकार है, तो यकार के जो अकार है, यकार में जो आ है उसकी क्या हो गई है, अचो अंत्यादि टी से टी संज्ञा हो गई है। और ओम के जो ओकार है, अब यहाँ पर ओ आ गया, यहाँ पर आ, तो टी संज्ञा होने से क्या होगा, इसका लोप हो जाएगा, ये हट जाएगा अपने स्थान से। क्या होगा, पर पूर्यो दोनों के स्थान पर क्या होगा, एकादेशा ना, एका पर पूर्यो ना, अर्थात पर और पूर्व दोनों के स्थान पर एक ही आदेश होगा। तो बोले कौन सा आदेश होगा, तो ओमांगश जो है कि ओमांगोष्ठ सूत्र क्या कहता है कि पर रूप विधायक, पर रूप विधायक होगा, क्योंकि पर रूप वाला ही विधाय होगा यहाँ पर, ठीक। तो क्या होगा इसका, शिवाय, शिवाय, अब यहाँ पर या में ओ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शिवाय ओम, क्या होगा, शिवाय ओम, शिवाय ओम। अब इस प्रकार से नमः ना को देख करके जो है कि यह जो मकार है यह क्या हो जाएगा, यह अनुनासिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा, चंद्रबिंदु में आ जाएगा ना। तो फिर क्या हो जाएगा, शिवाय ओम नमः, इस प्रकार से रूप बन जाएगा, शिवाय ओम नमः। थोड़ा ऊपर लिखते हैं, क्या होगा, शिवाय, शिवाय ओम नमः, शिवाय ओम नमः, इस प्रकार से। अब अगला है इसका उदाहरण, अर्थात शिव, शिव जो है कि शिव के प्रणाम, अर्थात शिव हम अर्थात शिव कल्याणकारी होता है ना। शिवाय ओम नमः, शिव के लिए नमस्कार है, शिव के लिए क्या है, नमस्कार है। तो इसमें कौन से बता रहे हैं,
तो चलिए लघु सिद्धांत कौमुदी में अगला है शिवे ही। क्या है? शिवे ही। शिवे ही। हे शिव यहाँ आइए। हे शिव यहाँ आइए। तो क्या बताते हैं? शिव धन ए ही ना, शिव धन ए ही। क्योंकि शिवे ही वगैरह जो है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं दिखा रहे हैं ना। तब अब देखते हैं, अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो इसमें दिखा रहे हैं कि शिव में अकार है ना, शिव में अकार है। अगर ए ही को हम तो ए को अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है? ए में क्या होता है? आ होता है और उसके बाद में ई होता है, तभी तो बनता है ए। क्योंकि जब आ और ई का गुण होगा जो है कि आद गुणा से, तभी तो अकार के बाद में अगर कोई भी इकार है तो उसका ए हो जाएगा। तो क्या होगा? अकार के बाद में अगर कोई ई है क्या हो जाएगा? उसका गुण हो जाएगा ना, तब ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब शिव जो है कि शिवे ही ना, तब यहाँ पर जो है कि अगर देखते हैं तो यहाँ वा की अचोन्त आदि टी से टी संज्ञा किए हैं, और फिर आ और ई, यहाँ पर आ और आ का देखिए तो क्या होगा? अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, लेकिन इसको भी बाध कर दिया है। और आ ई जो ए बना है तो या तो ही रहेगा, ये आ और ई बन करके क्या हुआ? ए हुआ है। लेकिन अगर देखते हैं तो यहाँ पर आ निकल रहा है ना, आ और ई क्या बनते हैं? ए बनते हैं। तो आ और ई दोनों मिलकर के ए बनते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? ओम धन आंगोश्च, आंग या हो फिर या तो ओम हो। यहाँ पर आंग का आ तो आ रहा है, आंग का आ रहा है। गा की हलंतम से इस संज्ञा, जैसे आंग लिखा है ना, तो उपसर्ग रहते हैं। आंग का गा से जो है कि गा की क्या होती है? हलंतम से इस संज्ञा था, श्लोक श्लोक तो बसता क्या है? आ ही बसता है। तो आ धन ई दोनों के क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं। तो ई धन ए मतलब आ धन ई दोनों ए हो जाते हैं। तो यहाँ पर आंग प्रत्याहार भी आ रहा है ना, सॉरी आंग उपसर्ग भी यहाँ पर देखें तो आ रहा है, आंग आ रहा है। कैसे आ रहा है? तो भी हम लोगों ने देखे, क्यों? क्योंकि देखिए जब स्थानीय हम देखते हैं, क्या देखते हैं? आ और धन ई अगर दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है? दोनों के स्थान पर गुण हो जाता है। गुण होकर के क्या होता है? ए हो जाता है। और यहाँ पर ए आ रहा है तो अर्थात इसमें आ पहले ई बाद में है, तभी तो गुण हुआ है ना। अगर ई पहले होती आ बाद में होता है तो क्या होता? तब यण हो जाता ना, यण हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? गुण हो रहा है। तो आ के स्थान पर आ और ए आया है तो क्या हो गया है? तो इसके स्थान पर अब देखते हैं थोड़ा साफ करके इसको। क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर आ है और यहाँ पर आंग का ए भी आ रहा है, आंग उपसर्ग आ रहा है। क्यों? क्योंकि आ धन ई बराबर ए होता है ना। तो यहाँ पर ए आने से क्या होगा? आंग आ रहा है, आंग को हम लोग मान लिए हैं। यहाँ पर मानने जैसे भाई मान के चलिए कि कोई भी घर का एक सदस्य है, वो घर में नहीं रह रहा है इस समय, वो कहीं पढ़ने के लिए या फिर किसी कार्य के लिए बाहर गया हुआ है, तो क्या उसकी गणना हम छोड़ देंगे? नहीं। ये मतलब वो कहीं विलय कर लिया है दूसरी जगह है, तो क्या करेंगे? उसको हम कहीं छोड़ थोड़ी देंगे। वह विलय हो गया, आ ई बन करके ए हो गया, लेकिन उसको अगर देखते हैं पहले मूल स्वर में तो आ ही रहेगा, ई ही रहेगा, तो आ रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर देखते हैं तो आंग आ गया। तो ओमांगोष्ठ सूत्र यहाँ पर लग जाएगा ना। तो आ धन ए क्या हो जाएगा? तो बताए हैं कि एक पूर्व प्रयोग, पूर्व और पर के स्थान पर एक ही हो जाएगा। तो बोले कौन वाला होगा? तो ओमांगोष्ठ सूत्र कैसा है? तो बताएं, पर जो है पर रूप विधायक सूत्र है, तो पर रूप ही होगा। तो पर रूप मतलब ए ही होगा। तो शिव में अगर आई ए जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? शिवे, शिवे और धन ही, शिवे ही हो जाएगा। अगर देखते हैं वैसे तो वैसे कौन सा रहेगा? तो शिवे ही में अगर देखते हैं तो आ में ए अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर वृद्धि संज्ञक सूत्र होना चाहिए था। कौन सा? वृद्धि संज्ञक सूत्र होना चाहिए था। वा के स्थान पर अगर ए आता है तो उसकी उसी का वृद्धि अय हो जाएगा। तो अय हो जाने के कारण क्या हो गया? वृद्धि रेची क्या किया? यहाँ पर जो है कि वृद्धि संज्ञक को हटा दिया गया ना, उसका बाध करके ओमांगोष्ठ बोला गया तुम्हारा क्षेत्र नहीं हमारा क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि इसमें आंग जुड़ा हुआ है पहले, अ और धन ई बराबर ए हो गया है ना। तो यहाँ पर ओमांगोष्ठ सूत्र से क्या हो गया है? आ के स्थान पर जो है कि उसी का जो है कि आ जाएगा ना। तो यहाँ पर जो है कि शिवे ही में देखते हैं तो यहाँ जो है कि वा में ए ही आ गया है। तो इस प्रकार से शिवे ही रूप बन जाता है। तो आज की क्लास यहीं पर स्थगित की जाती है, अगली क्लास में हम फिर से मिलते हैं।
तब तक के लिए नमो नमः मित्रों। अगर जो कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमसे आप प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप लोगों से बस यही एक निवेदन है कि वैसे तो मैं रोज़-रोज़ नहीं कहता हूँ, लेकिन एक बात है कि भाई वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जान सके। कोशिश करेंगे अच्छे से आपको जो है कि अपने तरफ से तो हम पूरी कोशिश लगा करके समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग बताइए कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो और कोशिश करेंगे, है ना? वैसे हमें नहीं लगता इसके अंदर कुछ भी बचता है, जो हम भी बता रहे हैं। नहीं समझ में आता है फिर भी अगर कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो, जो है कि हमारे बोलने की जो समस्या हो तो आप उसको भी बताइए, हम उसको भी सुधारने की कोशिश करेंगे, ना? क्योंकि जब तक के लिए आप बताएँगे नहीं तब तक के लिए हम सुधारेंगे क्या? हुँ, तो क्या है अधिक से अधिक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, करवाइए, हुँ? क्या रहता है कि इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है। भाई बहुत मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर अपलोड करते हैं, ठीक? तो हम ज़्यादा नहीं आपका समय लेंगे, बस इतना ही कह कर के अपनी वाणी को विराम देते हैं।